अप्रैल 2026 को संसद में डेलिमिटेशन बिल पेश हुआ और साथ ही देश की नई राजनीतिक बहस की शुरुआत हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शरयू और आज हम इसी बहस के बारे में बात करने वाले हैं। डेलिमिटेशन का मतलब होता है चुनाव के क्षेत्रों की सीमाओं को पॉपुलेशन के आधार पर फिर से तय करना, ताकि हर सीट पर बराबर प्रतिनिधित्व हो सके। संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार ये प्रक्रिया हर सेंसस के बाद होनी चाहिए, लेकिन 1971 के बाद सीटों को फ्रीज कर दिया गया ताकि जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उन्हें नुकसान न हो। यह फ्रीज 2026 तक बढ़ाया गया और फिर इसे अभी हटाने की तैयारी है। नए प्रपोजल के अनुसार लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर लगभग 800 से ज्यादा हो सकती है और महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू करने का मार्ग भी इसी से जुड़ा है। लेकिन असली विवाद यही से शुरू होता है, क्योंकि अगर सीटों का बंटवारा 2011 सेंसस के आधार पर हुआ तो जिन राज्यों की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है, खासकर उत्तर भारत में, उनकी सीटें बढ़ सकती है। वहीं दक्षिण भारत के राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, फिर भी उनकी पॉलिटिकल पावर कम हो सकती है। सरकार का कहना है कि सभी राज्यों की सीटें प्रोपोर्शनली बढ़ेंगी और किसी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि विपक्ष इसे नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड और फेडरल बैलेंस के लिए खतरा मान रहा है। इसलिए ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं, बल्कि भारत के फ्यूचर पॉलिटिकल पावर बैलेंस का भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। अब सवाल आपसे है, क्या लोकतंत्र में पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन तय होना चाहिए या फिर डेवलपमेंट, एजुकेशन और टैक्स कंट्रीब्यूशन जैसे फैक्टर्स भी मायने रखने चाहिए? कमेंट में आपकी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।